हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैच लाइव विद कंचन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सैटरडे से। तो यहाँ देखो पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो गई है, और पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना हस्बैंड को भेज दिया था ऑफिस। और आज बच्चे हैं तीनों घर पर ही, क्योंकि रिमझिम के चल रहे हैं पेपर। तो रिमझिम की आज छुट्टी है, उसका पेपर आज नहीं था। और कनक के ना स्कूल में 1 से 5 तक की छुट्टी थी, क्योंकि आज ग्रैंड पेरेंट डे बनाया जा रहा था उनके स्कूल में। तो इसलिए कनक भी घर पर है। तो अब मॉर्निंग में ना खाना वगैरह सब हो गया था, सबको खिला दिया। और अब मैं और रिमझिम बचे थे। मुस्कान और कनक खा रही हैं छत पर बैठकर। तो बर्तन देखो मेरे वॉश हो गए, कुछ बर्तन रह गए हैं। और ना अब मैं अपने और रिमझिम के लिए सेकूंगी चावल की रोटी। सुबह ना उनके लिए सबके लिए गेहूं की रोटी बना दी थी, और अपने लिए और रिमझिम के लिए मैं चावल की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आटा पड़ गया था कम। तो मैंने ना दोबारा से आटा नहीं मला। अब ना इसे कनक को ना राजमे की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो इसे बहुत अच्छी लगी। तो ये ना मेरे साथ भी खाने लगी। बोली कि मुझे ना ये रोटी तो बहुत कम ही खाती है, लेकिन ना इससे ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसे 2-4 गस्से मेरे साथ खाए। और उसके बाद इसे खाना खिलाने के बाद मैंने खाना खाया। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम सेट करने के लिए। और अब ना थोड़ा सा मेरे तबीयत बेटर फील हो रही है। लेकिन ना एकदम से ही मेरी तबीयत में ना बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे हो जाती है। लेकिन कोशिश रहेगी ना कि आगे ब्लॉग मतलब कंटिन्यू चलता रहे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरा ब्लॉग। तो ये देखो अपने ना पूरे रूम वगैरह की मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह, मेरी वैसे तो सब जगह का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था मॉर्निंग में। लेकिन ना इन सब के जाने के बाद एक बार और मैं झाड़ू निकालती हूँ बाद में। तो देखो बेड मैंने अपने आराम से सेट कर दिया है। और इसके करने के बाद ना मुझे अपने ना बीच वाले कमरे की, सेकंड वाले कमरे की करनी थी सेटिंग्स कुछ। क्योंकि ना उस कमरे में बच्चे सोते हैं, लेकिन तो इन दोनों को ना वो पूरा बेड नहीं हो पाता है, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ दीवान बेड ही मैंने अरेंज कर रखा था। तो अब ना रजाइयाँ दोनों अलग अलग लेती हैं, तो इनकी रजाई ना एक नीचे ही पड़ी होती है जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इन उस वाले कमरे का बेड ना, 2 बेड, एक जो बाहर गेस्ट रूम वाले में जो बेड पड़ा था वो बेड मैं करूँगी इस वाले रूम में, बीच वाले कमरे में। तो जल्दी जल्दी ना मैंने यहाँ का सेटिंग कर ली, इस कमरा वगैरह साफ़ कर दिया। और जितनी भी बेडशीट वगैरह निकली हुई थी ना, तो उन्हें सबको मैं तय बना के रख दूँगी जगह पर। और इसे करने के बाद ना मैं जाऊँगी सीधे बीच वाले कमरे में अपना उसका अरेंजमेंट करने। और जब ठंड आती है ना, तो कपड़े ना इतनी बुरी तरीके से फैल जाते हैं ना सारे में, समझ में नहीं आता कि कहाँ से समेटो कहाँ रखो। और ये तो मेरी एक कुर्ती है, उसकी ना ये आस्तीन निकली हुई थी, बाजू निकलती है ना अंदर, तो वो मैंने लगाई नहीं थी। तो ये वही वही बाजू थी, इसे मैं रख दिया। अब कनक स्कूल नहीं गई थी, तो इसका मन नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे दी थी देखो ये मात्राएं सिखाने के लिए। तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, मुझे काम कुछ ज़्यादा था, तो मैंने इसे मोबाइल में रख दिया दिखाने के लिए। और ये अपना कर रही थी, किचन वगैरह सब क्लीन हो गई। और यहाँ सब सेट करने के बाद में ये देखो मैंने एक वो सोफ़ा बनाया था ना इस वाले बीच वाले कमरे में। तो इधर डाला था मैंने दीवान बेड, और उधर ये टेबल और संदूक का अरेंजमेंट करके आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था ना, तो वो मैंने हटा दिया यहाँ से। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा सामान है ना, सब हटाने के बाद में अलमारी करनी थी मुझे इस वाली वॉल पे शिफ्ट। तो ये देखो सारा सामान यहाँ मैंने बाहर निकाल दिया है। और अच्छी तरीके से ना इसके पीछे इतने ज़्यादा जाले वगैरह हो गए थे ना, जबकि अभी दीपावली पे ही सारी सफाई की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जाले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे तो शिफ्ट करनी है मुझे अपनी ये बुक शेल्फ़। तो ये वाली जो बुक शेल्फ़ आपको दिख रही है ना, तो ये वाली उस वाली वॉल पे अब मैं और रिमझिम, पहले हमने सोचा था कि इसे खाली करें, लेकिन काम बहुत ज़्यादा फैल रहा था ना, तो हमने बस ये देखो ऊपर वाला पोर्शन मैंने इसका खाली किया, क्योंकि बुक्स ना बहुत ज़्यादा गिर रही थी। और उसे करने के बाद में यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया। अब ये वाली इतनी जगह देखो खाली हुई, तो इसमें मुझे करना है उस वाले कमरे का बेड निकाल के इधर सेट। तो मेरा ना ऐसे ही चलता रहता है, क्या कहते हैं, पहले मैंने बेड इसमें से हटा दिया था, क्योंकि इस रूम में ना फिर जगह नहीं बचती, बहुत ना छोटा रूम है ये वाला। तो 2 बेड डालने के बाद जगह नहीं बचती। लेकिन ना अब प्रॉब्लम हो रही थी लेटने में, तो ये वाला देखो बेड में उधर से ले आई और इधर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं गद्दा लेने आई ना, तो ये देखो कनक की शैतानी है, ये हट नहीं रही थी, और रिमझिम ने इसे ऐसा हटा दिया। अब हमने ये वाला बेड पहले इधर डाल दिया, देखो इस तरीके से अरेंज करा। अरेंज करने के बाद में अब इसके कनक के इतने सारे खिलौने थे ना, पूरे मैसी कर रखे थे इसने। तो इसको ना पूरे पूरे सेपरेट पोर्शन में मैंने कर दिया, ब्लॉक्स अलग, और इसके जो खेलने के हैं ना
ये सब। और इसके ना एक मैं इस तरीके के कर्टेन में सारे खिलौने रख देती हूँ, तो ये इसने ना पूरा फट गया था इसका ये, तो इसको मैंने टेप से सिक्योर कर दिया। और इधर जो वो फोल्डिंग पलंग निकला था ना गेस्ट रूम वाले में, मैंने बिछा दिया ये वाला फोल्डिंग पलंग। और इस पे ना ये एक फिटेड बेडशीट है मेरे पास सिंगल बेड की, तो ये मैंने इस पे अरेंज कर दी। अब ये ना कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इस तरीके के पेपर्स हैं, फाइल्स हैं, तो ये सब रखे थे अलमारी के ऊपर जो रखे हुए थे, जो मैंने हटाए थे, तो उन्हें रिमझिम कर रही है अरेंज ये सारे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इन्हें यहाँ पर अरेंज कर दिया। तो ये सारे वही वाले हैं जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह हों। और कनक का शैतानी ना लगातार चालू है। अब पहले हमने इधर अरेंज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में ना ये थोड़ा सा जगह बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था इधर, क्योंकि वो वाला ना उसके नीचे बॉक्स नहीं है सिंगल बेड जो मैंने अरेंज किया है। तो अब मैंने ये वाला बेड पूरा फिर खाली किया। और उसके बाद ना ये सारा हटाने के बाद में देखो इधर का बेड फिर मैंने इस वाली साइड में अरेंज कर दिया, और इसे करने में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया। उसके बाद में देखो इस तरीके का हो गया मेरा दूसरे वाले रूम का ये। अब ये वाला बचा था सामान संदूक, और ये कहाँ रखूँ मैं, तो इसे रख दिया था मैंने स्टोर रूम में। अब इतना सब कुछ करने के बाद ना यहाँ मैंने कनक को मॉर्निंग में नहीं नहलाया था, क्योंकि आज इसकी छुट्टी थी, तो मैंने आराम से इसे नहलाया, क्योंकि इस समय ना गीजर का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो एक ही सिलेंडर को ना मुझे इधर उधर नचाना पड़ रहा था, वही किचन वाला सिलेंडर बार बार मुझे गीजर में लगाना पड़ रहा है, और वही सिलेंडर ना फिर मुझे नहाने उसमें रसोई में काम आ रहा है। तो इस समय ना अभी मेरा सिलेंडर भी नहीं आया, तो इस वजह से कनक को नहलाया मैंने दोपहर में। अब इसे नहलाने के बाद में बच्चों को लग रही थी बहुत तेज की भूख, तो यहाँ से करने के बाद ना इसके बाल वगैरह काट के, और अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में इनके लिए पराठे सेकने। सुबह खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन इतना काम करने करते करते ना दोपहर के बज गए थे पूरे 3। तो ये देखो इसकी ना इतनी ज़्यादा चुलबुली है ना मेरी कनक ये। तो देखो इसको ना टीवी में ध्यान था, और मैं बार बार इसका सिर पकड़ पकड़ के घुमा रही थी। और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है ना, इसकी बातों पे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो रिमझिम बैठी थी, रिमझिम इसको छेड़ रही है। ये देखो इसकी ना ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, बहुत अच्छी लगती है। अभी इसको पूरी तरीके से तैयार करेंगे ना कनक को, वो टीवी देखने बैठ गई, और मैंने सेके यहाँ बच्चों के लिए पराठे। और राजमा रखा था सुबह का, तो उसी से हम सब ने नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद में फिर मुझे धोने थे आज बहुत सारे पैरदान। अब क्या हुआ ना, 8-10 दिन से थी मेरी बहुत ज़्यादा, 8-10 दिन क्या 15 दिन ही करीब हो गए मेरी तबीयत ख़राब होते होते। तो घर का काम जितना मतलब कि डेली का ज़रूरत था बहुत ज़्यादा वाला, वही काम हो पा रहा था। जैसे खाना हो गया, पूजा, और बस सफाई में भी ज़्यादातर झाड़ू लग रही थी, पोंछा बहुत कम लग पा रहा था। तो अब ना क्या कहते हैं, सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद मेरे घर के ना कम से कम 7 से 8 पैरदान हो गए इकट्ठे, और जितने भी ना खाना खाने के रनर वगैरह थे वो इकट्ठे हो गए। तो ये चीज़ें मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। वैसे कपड़े तो डेली बेस के मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन हर तरह का कपड़ा मशीन में नहीं वॉश होता है। तो अब ना इसको सेक के मैं जाऊँगी सीधे पैरदान वगैरह धोने। तो यहाँ बच्चों ने तीनों ने खा लिया है खाना, रह गई थी मैं, तो मैंने भी अपने लिए सेक लिया, और खाना खा के मैं जा रही हूँ ठीक छत पर। तो ये देखो यहाँ ये सारे पैरदान वगैरह मैंने धो दिए थे, जितने भी थे पूजा के और कमरों के। और पैरदान धोने के बाद में मैंने पौधों में दिया अपने पानी, क्योंकि अब मैं छत पे बहुत कम ही आ पाती हूँ। दिन में कभी पूजा के टाइम ही सुबह में मॉर्निंग में मैं आ पाती हूँ जल देने के लिए, और शायद दिन में कभी कभी मेरा आना होता है। अब पैरदान वगैरह धोने के बाद ये थे कुछ खाना खाने के रनर वगैरह, तो ये भी मैंने सारे वॉश कर दिए। और इन्हें वॉश करने के बाद मॉर्निंग में जितने भी कपड़े धोए थे ना, इन सबको ले जाऊंगी मैं नीचे, और इनकी लगाऊंगी सबकी तय। क्योंकि अगर थकन तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अगर मैं अब लेट जाती ना तो फिर मुझसे शायद पूरे दिन ना उठा जाता। तो मैंने ना आलस को त्यागते हुए ना मैंने क्या किया, ये सारे कपड़े मैं लेके गई नीचे, और मैंने ना तय बना बना के मैंने रख दिए, और ना अरेंज कर दिए थे बच्चों ने जहाँ जहाँ इन्हें लगाने थे। तो देखो इतने सारे मेरे कपड़े वॉश हुए थे ये, और अभी इतने जितने मैंने यहाँ पर धोए हैं ना, तो इतने ही और रखे हैं अभी वॉश करने के लिए। अब परमानेंट ना डेली के कम से कम 10 से 12 जोड़ी कपड़े उतरते हैं रोज़ के। जैसे हम पाँचों के हो गए एक एक जोड़ी, और फिर बच्चों के ट्यूशन के स्कूल के वो अलग हो गए। तो और अब आजकल सर्दियाँ हो गई हैं, तो उन्हीं कपड़े अलग। अभी इनके सब कपड़ों को मैं और रिमझिम ले गए नीचे, और नीचे ले जाने के बाद में मैंने वो सब कपड़े रखने के बाद अब ये जो ना कनक के
ये कुछ ठंडे कपड़े हैं, स्कर्ट टॉप्स वगैरह और जैसे निक्कर सूट वगैरह हो गए ना, तो इन्हें मैंने अरेंज करके ना इन्हें रख दूँगी मैं पैक करके, क्योंकि अब ये कपड़े 3 से 4 महीने यूज़ नहीं होंगे। तो जितनी भी इसके स्कर्ट टॉप थी ना, वो सब मैंने इस तरीके के एक पाउच में इसको सेट करके रख दिया। अब ये जहाँ तक है ना मार्च में ही निकलेंगे। तो अलमीरा में जगह भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वूलन के कपड़े निकल गए थे और ये वाले एक्स्ट्रा थे, पहनने में नहीं आ रहे थे। तो इन्हें मैंने अरेंज करके जितनी फ्रॉक्स और वो थी ना इसकी स्कर्ट टॉप, वो एक पाउच में, और जितनी भी निक्कर सूट थे ना, टी शर्ट निक्कर वगैरह, वो दूसरे पाउच में रख के इन्हें रख दूँगी मैं बेड के अंदर, दीवान बेड में जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ। तो ये देखो इस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद में अब मुझे बदलने थे अपने कुशन्स कवर। तो ये देखो ये ना मैंने कुछ पहले बनाए थे वूलन के कुशन कवर। तो एक वूलन का कपड़ा लेने के बाद में ये मैंने कुशन कवर बनाए थे। अब इसके मैंने सारे निकाल दिए और ये देखो ये कुछ छोटे वाले कुशन्स के कवर हैं, जो वो होते हैं ना शायद 12 बाय 12 के जो कुशन होते हैं, ये उनके कवर्स थे। और इस वाले पाउच में रहते हैं सारे ये सोफ़ा कवर के। तो ये सारे सोफ़ा कवर मैंने अरेंज कर दिए और उसके बाद जितने भी कुशन्स वगैरह थे ना सबके कर दिए देखो इस तरीके के चेंज। तो विंटर में ना मेरा इस तरीके का ही रूटीन रहता है। और अभी विंटर की चादरें वगैरह मैंने नहीं निकाली हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा नाइट में गर्मी हो जाती है और ठंड भी हो रही है और गर्मी भी, दोनों तरीके का मौसम चल रहा है। लेकिन कुशन वगैरह मुझे चेंज करने थे, तो इन सबको मैंने कर दिया अच्छी तरीके से चेंज। और इतना करते करते ना शाम के बज गए थे 5:30। तो काम ना बहुत ज़्यादा फैल गया आज और लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही लग रही थी। अभी एक सारे कुशन कवर ना सोफ़े वाले भी हो गए और जो कमरों में है ना उन सब के भी मैंने कुशन्स वगैरह चढ़ा दिए। तो ये सोफ़े वाले तो रखाएगी रिमझिम उधर, ये देखो इधर मैंने ये लगा दिए हैं। और ये वाले सारे रहेंगे, ये 12 बाई 12 वाले जो थे उसके थे। तो ये मैचिंग के हैं और अच्छे भी लगते हैं। अब इन सबको करने के बाद में शाम को 5:45 बज गए थे और मुझे करनी थी आज पूजा। तो मैंने अपना ना हेयर वॉश किया था, तो यहाँ पर मैं अपने हेयर ड्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो किसी भी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।